तो अब आपका डीवी के लिए बैच बन चुका है, जो कि मोस्ट प्रोबेबली 38 का रहेगा। टिकट नंबर के हिसाब से ही वो सारे बैठाया जाएगा। फिर उसके बाद आप लोगों को डीवी के लिए अंदर बिल्डिंग में ले जाया जाएगा, वहाँ पे आप लोगों को जगह बता दी जाएगी, वहाँ बैठेंगे और फिर उसके बाद शुरू होगा आप लोगों का डीवी में आपके सारे डॉक्यूमेंट्स लिए जाएंगे और उनका ऑर्डर हम बता चुके हैं, वही 10th 12th ग्रेजुएशन, फिर उनकी पासिंग सर्टिफिकेट और डिग्री है तो ठीक, नहीं तो फिर देख लीजिए। फिर उसके बाद सारा वेरिफिकेशन शुरू होगा। उनके पास पहले से डिटेल्स रहती हैं जो कि आप फॉर्म में भरे हुए हैं और उसको मैच करते हैं। अगर किसी का कहीं पे भी स्पेलिंग में एरर है या फिर कहीं कोई भी डिफरेंट है तो उसके लिए एफिडेविट बनवा लीजिए। और अब आ जाते हैं कि ओबीसी का क्रूशियल डेट क्या है और ईडब्ल्यूएस का क्या सीन है। तो ओबीसी के लिए क्रूशियल डेट तो 28/3/24 है, लेकिन इसमें आप अगर 28/3/24 के बाद का आपका ये सेंट्रल गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट है और उससे पहले का नहीं है, तो उसके लिए पहले का आपका अगर स्टेट गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट है जो कि जनरली हिंदी में लिखा होता है, और उसके 28/3/24 के बाद का अगर सेंट्रल गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट है, यानी कि 28/3/24 के जस्ट पहले अगर स्टेट वाला है और उसके बाद सेंट्रल वाला है तो भी एक्सेप्ट किया जाएगा। ऐसा कुछ लड़कों के साथ हुआ है। और बात करें अगर ईडब्ल्यूएस की, तो ईडब्ल्यूएस के लिए 22-23 के बेसिस पर 23-24 का आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए। वहाँ पे सारी चीज़ें आपकी मैच की जाएंगी। और जो फ़ोटो के लिए लड़के परेशान रहते हैं, तो फ़ोटो आप 6 अगर फ़ोटो ले जाते हैं तो इनफ रहेगा। आप 2-4 एक्स्ट्रा भी ले जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 2 फ़ोटो आपको जनरली भरवाया जाए, यूज़ होगा, आपकी डीवी में लगवाया जाएगा और कमीशन कॉपी वगैरह पे, और टोटल मिला करके 6 फ़ोटो में सारा काम हो जाना है। इवन आरएमए तक का कंप्लीट हो जाएगा सर। फिर उसके बाद पॉज करो भाई। तो अब आपकी डीवी में कुछ सिग्नेचर वगैरह कराएंगे, फिर उसके बाद सारा वो डीवी का प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। और हाँ, जिनका अगर कुछ कोई डॉक्यूमेंट नहीं रहता, खास करके कास्ट सर्टिफिकेट वाला, तो उनको कैंडिडेचर से उनका कोई दिक्कत नहीं है, बस उनको उनकी कास्ट कैटेगरी से निकाल करके यूआर में डाल दिया जाएगा। हाँ, अब इसके बाद ये डीवी का प्रोसेस होता है कंप्लीट और फिर उसके बाद आप लोगों को बिठा दिया जाएगा और कुछ देर बाद 15-15 के बैचेज़ में आप लोगों को भेजा जाएगा यूरिन, ब्लड और एक्सरे के लिए। तो यूरिन के लिए आप लोगों को एक बॉक्स दे दिया जाएगा छोटा सा, उसमें यूरिन सैंपल देना है। फिर उसके बाद ब्लड सैंपल भी आपका ले लिया जाएगा। और यूरिन और ब्लड जब हो जाता है, सैंपल ले लिया जाता है, उसके बाद फिर आएगा एक्सरे के लिए जाने का बारी। हाँ, अब यहाँ पे एक टिप है कि आप लोग पानी पीते रहें, ताकि यूरिन में कुछ बच्चों को डाउट होता है कि येलो कलर का आ गया ये वो, तो उसे डरने की तो हालांकि कोई बात नहीं है, वो सिर्फ एक पिगमेंट होता है, लेकिन फिर भी पानी पीते रहिए। अब बात करें एक्सरे की, तो 15-15 के बैचेज़ में ये ब्लड यूरिन लिया जा रहा है और वो सेम बैचेज़ को ही एक पर्सनल लेकर के आप लोगों को जाएगा आईटी मेमोरियल हॉस्पिटल, जो कि सेंटर से लगभग 4.4 किलोमीटर ही दूर है। वहाँ पे ले जा कर के आप लोगों का एक्सरे होगा। और हाँ, जिस दिन आप लोग रिपोर्ट कर रहे हैं, अपने साथ एक छोटा सा मैट ले जा सकते हैं या फिर कोई प्लास्टिक का कुछ वो ले लें, ताकि आप लोगों को बैठने में सहूलियत हो। और उसके अलावा कुछ आप लोग अपने साथ खाने की चीज़ें भी रखें, क्योंकि जो लास्ट बैचेज़ होते हैं उनका लगभग रात का 2 से 3 भी बच जाता है। 15 तारीख की जो रिपोर्टिंग थी उसमें लास्ट कैंडिडेट का जो एक्सरे हुआ था वो 2:57 पे ख़त्म हुआ था। तो उस हिसाब से खाने पीने की चीज़ें भी अपने साथ रखें। और जिन बच्चों का दिन में ही एक्सरे हो जाता है वो तो वापस आने वाली बसेज से, व्हीकल से वापस आ जाएंगे, सेंटर पे ड्रॉप किए जाएंगे। लेकिन जो आखिरी बैचेज़ होंगे और 3-4 जो रात की बैचेज़ होंगे, उनको वापस लाने के लिए सीआरपीएफ की गाड़ी वहाँ पे कोई नहीं रहेगी। तो आप लोगों को खुद की कन्वीनियंस से वापस सेंटर पे आना है या फिर जहाँ पे आपने स्टे किया है वहाँ जाना होगा। और इस तरह से अब ये डीवी का डे 1 कंप्लीट होता है। फिर अगले दिन आपको बुलाया जाएगा, सेम रिपोर्टिंग करेंगे आप, वहाँ पे आधार कार्ड, एडमिट कार्ड आपका देख लिया जाएगा और उसके बाद ऑफिसर आपको अंदर लेके जाएंगे और उसके बाद शुरू होगा लगभग दोपहर से आपका डीएमई का प्रोसेस।